भारत की आबी जारहियत 3 डैम से मजीद पानी छोड़ दिया। बाखरा और पोंग डैम से पानी आने के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। भारत ने 2.5 लाख क्यूसिक का नया रेला छोड़ा। सलाल डैम के सारे 12 गेट खोल दिए गए। दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेला आने का खतरा। पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत ने पानी छोड़ने की पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। PDMA, इरसा और महकमा आबपाशी दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दरियाए सतलुज के रेलों से बहावलपुर में 8 आरजी बंद टूट गए। तहसील सदर, बस्ती यूसुफ, अहमद वाला, खुआ और समेत 8 बंद टूट गए। मुज़र लहरों ने मजीद दर्जनों मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरीन को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेले की कसूर में बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ, मुतअद्दिद देहात मुतासर, फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड मराला के मकाम पर चनाब में बड़े सैलाब का खतरा। हेड तरीमों पर भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। 3,45,883 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। रेला चंद घंटों में मुल्तान से गुजरेगा। चीचा वतनी और कमालिया के मकाम पर दरिया रावी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतअद्दिद देहात पानी में दाखिल। अगले चंद घंटों में मजीद 2,10,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद मुतवक्के है। हज़ारों अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। बस्तियों की बस्तियाँ खाली हो गई। सैलाब से हर तरफ तबाही। अमवात 33 हो गई। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। DGP DMA पंजाब इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कायट सलमानकी में 1,75,000 क्यूसिक का रेला आज ओकाड़ा और पाकपतन से गुजरेगा। हेड इस्लाम पर 1,35,000 का सैलाबी रेला मुल्तान की जानिब रवादमा। कल दोपहर को 7 लाख क्यूसिक का रेला हेड तरीमों से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्के। खानेवाल और कबीरवाला के देहात मुतासर होंगे। कसूर में दरिया सतलुज पर 2,60,000 का रेला मौजूद है। हेड बलूकी के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसानी जानों को बचाना तरजीह है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जमीन पर सैलाब, आसमान से बारिश, मुतासरीन बेहाल पानी में डूब गए। छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ननकाना साहिब में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियाँ शामिल। कसूर के इलाके कंगनपुर और रंगपुर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियाँ जख्मी। रायवंड में सैलाबी पानी में डूबकर नौजवान जाँ बहक। लाहौर भर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गुजरांवाला शहर और आसपास के इलाकों में बारिश पोस्ट और नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील। सियालकोट, बहावलपुर, हासलपुर और मिंचनाबाद में भी तेज़ बारिश। मियांवाली के पहाड़ी नाले भड़ूच में तुग़यानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। जलालपुर भट्टियां में बारिश का पानी फ्लड रिलीफ कैंप में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। SCO समिट में शिरकत। चीनी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तमाम सरबराहान मुमलिकत ने इजलास से कबल ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी का दौरा। खिताब में कहा कि गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। चीन और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मुश्तरका है। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि चीन उसका दोस्त है। चीन ने तरक्की की मंजिलें तकरीरों से नहीं, अमल से हासिल की हैं। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल की घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। शदीद बारिशों के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुंची, रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। सैलाबजदा इलाके गट्टी क्लंजर से कश्ती पर तलवार पोस्ट आने वाले मुतासरा ख़ानदानों का खैर मकदम किया। मासूम बच्चे को गोद में उठाकर माँ के सपुर्द किया और सबको दिलासा भी दिया। वज़ीर आला पंजाब कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान, सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सिला मुतासरीन से मुलाकात भी हुई, बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सिला मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। जो पंजाब के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है वो तारीख़ की एक गैर मामूली, अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से आवाम की जानें बचा रहे हैं। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह अवाम की जानें हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं। यह वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। हमारा फोकस रिलीफ पर है। कौम का जब भी मुत्तहिद होने का मौका होता है तो एक टोला अपनी गंदी सियासत शुरू कर देता है। चनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजरत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में ज़रूरी है। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,09,720 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,03,480 रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,73,884 क्यूसिक रही। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर कोनकोट का दौरा, पाक नेवी की एमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात की। वज़ीर आला मुराद अली शाह को बंद की पोजीशन पर ब्रीफिंग दी गई। फ्लड फाइटिंग और हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सिंध हुकूमत सुपर फ्लड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने वज़रा के हमरा फ्रंट लाइन पर मौजूद सखर, गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर आब पाशी जाम खान शरो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध में पूरे पाकिस्तान का पानी आ रहा है। गुड्डू और सखर में 6 मकामात पर ख़तरा मौजूद है। तरीमू पर रेला पहुँचने से सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आया तो कच्चे का पूरा इलाका डूब जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दाम कर लिए हैं। हज़ारों ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाके में तैनात की जा चुकी हैं। रिलीफ कैंप्स में खाने, पानी और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सिर्फ हुकूमत या इंतज़ामिया का नहीं बल्कि हम सबका मुश्तरका इम्तिहान है। सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पत्तुकी फुरकान अहमद जाँ बहक, एसी पत्तुकी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। गिरने के बाद सर पर चोट आई और जानवर न हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद 4 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद थे। फैसलाबाद और गिरतोनवा में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई, खवातीन और बच्चों समेत रावीपतन में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज ने तहसील तानलेवाला के इलाके रावीपतन में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। आरिफाला में बारात सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू 1122 का बरवक्त ऑपरेशन दुल्हे और बारातियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचा दिया।
سیلابی پانی سے جان چھوٹنے پر باراتیوں کا ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار۔ کرتارپور اور ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے بعد 365 نیوز سیلاب کی فرنٹ لائن جھنگ پہنچ گیا۔ ہیڈ تریمو سے گزرنے والے سیلابی ریلے کو کوریج، سیلاب زدگان کی مشکلات اجاگر کرنے کے لیے اپنے نمائندگان کے نیٹ ورک سے بھرپور رپورٹنگ، ہر لمحے کی منظر کشی ہر زاویے کے ساتھ۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں 365 نیوز کے ساتھ۔ موسمی گرما کی چھٹیاں ختم ہونے پر لاہور کے اسکول کل دوبارہ کھل جائیں گے۔ سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ایک ہفتہ کے لیے ملتوی۔ ترجمان کے مطابق 1 سے 7 ستمبر تک 0 ویک ہوگا۔ اس دوران ہاسٹل میں الاٹمنٹ کا عمل جاری رہے گا۔ کلاسز کا آغاز 8 ستمبر سے ہوگا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے سیلابی صورتحال پر متعدد اسکولز بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسکول 6 ستمبر تک بند رہیں گے۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن مکمل ختم۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے 28 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں ہر ماہ 60 کروڑ کا نقصان ہو رہا تھا۔ کوششوں کے باوجود خسارہ کم نہ ہونے پر بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ کا ٹیرف کے بعد مودی کو نیا سرپرائز، امریکی صدر نے دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کو نومبر میں کواد سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا، لیکن امریکی صدر نے دورہ ملتوی کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق 17 جون کو دونوں رہنماؤں میں 35 منٹ طویل فون کال ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگ ختم کروانے کا کریڈٹ لیا، پاکستان کی جانب سے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیے جانے کا ذکر بھی کیا، مودی کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ بھارتی وزیراعظم نے سخت مہرے کا مظاہرہ کیا اور کہا جنگ بندی براہ راست بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پائی ہے، امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہی تنازع دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات میں دراڑ کا بنیادی سبب بنا ہے۔ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم قدم، صدر آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ ترمیم شدہ قانون میں عدالتی نگرانی اور حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ نیا قانون سیکیورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔